चलो बेटे, शेयर्स की सेकंड क्लास करेंगे हम लोग आज। हाँ, मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे आप लोगों को पता है। हाँ जी, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं। यार प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करो यार, पत्थर नहीं चाहिए मुझे यार, ठीक है। और एक कितने का है? 100 रुपये का। कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, उसने क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी 20 रुपये की, और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, और फॉरफिट करने के बाद हमने वो 90 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड में रीइश्यू कर दिए। इसका मतलब मार्केट में कितने शेयर हैं, बोलो। मार्केट में पहले थे 1 लाख, 1 लाख में से आपने 100 निकाल दिए तो 99,900 रह गए। फिर आपने रीइश्यू करके दोबारा मार्केट में डाल तो दिए, और ये वाले भी फुल्ली पेड हैं, ये वाले भी फुल्ली पेड हैं, तो सारे एक ही जैसे हैं, तो सारे एक ही कैटेगरी के अंदर दिखाई देंगे इसके अंदर। बात समझ आ रही है? पर आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब तीनों इंफॉर्मेशन देनी होंगी। क्लियर है? इसका दूसरे हेड का नाम क्या है? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब यहां पर आप देखें जरा, कह रहा है 30 रुपये, 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है, तो पहले इसका ब्रेकअप हम लिख लेते हैं। 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये के प्रीमियम पे है, तो 30 रुपये यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर 30 + 20 हो गया, तो यहाँ 40 हो गया। बात समझ गए? क्या कह रहे हैं? कह रहे 20,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इसी के हिसाब से काम होगा। All the calls were made. A shareholder holding 1,000 shares failed to pay the first call. मतलब 19,000 पर हमें सब कुछ मिला है, 19,000 पर सब कुछ मिला है, 1,000 पर ये नहीं मिली। अच्छा, एक बात सब में कॉमन है, पूरे के पूरे 20,000 पे मैंने सब कुछ मांग रखा है, हाँ या ना? अच्छा, जो तुम वर्किंग नोट बना रहे हो, वो वर्किंग नोट 100 रुपये का बना रहे हो, 100 रुपये, जो कि किसका पार्ट है? क्योंकि ये 20 रुपये तो किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस, और हम उसका नोट बना ही नहीं रहे। तो हम खाली 100 रुपये के बारे में सोचेंगे, प्रीमियम के बारे में सोचना ही मत, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करूं, हमने टोटल 20,000 पर कितने मंगवा रखे हैं? 20,000 पर 100 मंगवा रखे थे, पर 1,000 वाले ने क्या नहीं दिया? कह रहा है हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, मतलब मार्केट से 1000 शेयर निकाल ही लिए, तो मार्केट में तो 19,000 शेयर ही हैं। तो 19,000 को पूरा मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, और इसके साथ फॉरफीचर जोड़ दो 1,000 शेयर्स का। ये कैसे निकलेगा? अंश बता सकते? अरे बंसल चुप। मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 60,000 लिखा हुआ है, आया कैसे है? अभी मैंने ब्रेकअप लिखा था 30 + 20 और 40। वो कह रहा है उसने ये नहीं दिया, इसका मतलब उसने ये दोनों दे दिए, और इसमें भी खाली कैपिटल वाला पार्ट, क्योंकि हम जो नोट बना रहे हैं, मैंने अभी बताया, ये 100 रुपये का नोट है, ये 20 रुपये का नोट नहीं है। तो ये जो 60 रुपये जो दिए उसमें मल्टीप्लाई, हाँ, जो 60 रुपये उसने हमें दे दिए हैं, इस 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। वो पैसा जो कैपिटल के लिए मिल चुका था वो फॉरफीचर में चला जाता है। हाँ, आएंगे, अभी आ रहे हैं हम वहाँ पे, चिंता ना करो तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 19,000 शेयर वो हैं जिनसे जितना मांगा उतना मिल गया, कंप्लीट। 100 मांगा 100 मिल गया, मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो थे उन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी, तो मैंने शेयर ही छीन लिए। तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी के अंदर आता। अभी तुम्हें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। हाँ जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और शेयर्स कितने हैं? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए को इससे डिवाइड कर दो तो 4 लाख आ गए। तो 4 लाख पर ये ब्रेकअप था। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन, कह रहा है 1000 शेयर पर हमें ये नहीं मिली, ठीक है, और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं।
मतलब मार्केट से तो हटा ही लिए। इसका मतलब साफ है, 4 लाख में से 1,00,000 हटा दो तो 3,99,000 पर हमें सब कुछ मिल गया। तो उसे मल्टीप्लाई करो और उसके साथ फॉर फ्यूचर ऐड कर दो। फॉर फ्यूचर कैसे लाएंगे भव्य? ये देखो, वहां मत देखो यार, खुद सोच के बताओ कैसे आएगा। हाँ, जितना आ गया है। तो 1000 शेयर पर कह रहा है ये नहीं आए, अरे बेवकूफ, इसका मतलब ये आ गए। समझ गए बात को? तो वो फॉर फ्यूचर 6,000 का ऐड हो गया। देखो, इसके और भी क्वेश्चन है, मैं सारे नहीं करा सकता, मेरी भी एक लिमिट है। जब हम चैप्टर को रिवीजन में लेके चल रहे हैं तो हमें 2 क्लास में चीज़ों को रैप अप करना है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन हम वो भी ट्राई कर देंगे ज़रूर। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने 700 शेयर जो कि किसके पास थे, और एक शेयर 8 रुपये मांगे हैं हमने, 8 रुपये मांगे हैं, ठीक है। कह रहा है ऑन विच ही हैज़ पेड ₹5। कह रहा है उसने 5 रुपये दे दिए, कितने नहीं दिए? 5 के 8, 3 नहीं दिए। तो क्या मानूं मैं इसे? आप मान लो, देखो, एक तो ये साफ साफ बता रहा है कि 2 रुपये मांगे ही नहीं है, तो ऐसा करो इसे 2 रुपये की मान लो। और कह रहा है उसने हमें 5 रुपये दे दिए, तो 5 रुपये इसके मान रहे हो या इन दोनों के मान लो? आप मान लो दोनों के 5 रुपये थे जो उसने हमें दे दिए हैं, तो इसके 3 रुपये थे जो उसने हमें नहीं दिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, ज़रा बताइए। हमें खाली फॉर फ्यूचर और री इशू की एंट्री डालनी है बस। यथार्थ, कैन यू हेल्प मी? किस किस को लगता है आता है? शाबाश, लविशा का हाथ नीचे है, लविशा ही बताएगी इसके बाद। फिर नहीं, इसके बाद बेटे, अभी तो वो ट्राई कर रहा है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें कैसे पता? वो तो मैंने माना है ना, इसलिए कॉल्स इन एरियर बोलो। हाँ, कॉल्स इन एरियर। अच्छा, कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 3 × 700, तो 2100 तो इसमें आ गया। और 2 शेयर फॉर फ्यूचर में वो पैसा जो मिल चुका है, कितना? 3500। और इसके अंदर 5600 जो हमने उससे मांगा था, ये मांगा था, ये नहीं मिला, और ये हमें उससे मिल गया था। अब जो मिल गया था मैं लौटा तो रहा नहीं हूँ, इसलिए वो मेरा गेन बन गया है। री इशू शुभांगिनी। हाँ, कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, दिस इनटू दिस। नहीं, प्रीमियम वाला क्वेश्चन आएगा, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। शुभांगिनी, री इशू। बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पूरा पढ़ लो एक बार। 500 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले मेरे कुछ सवाल हैं। ये जो 1000 शेयर हैं, 700 शेयर हैं, ये किसी गंदे व्यक्ति के हैं क्या? इनके अलावा कंपनी के और शेयर्स भी होंगे जो अच्छे लोगों के पास होंगे, जिनकी क्या पोजीशन है? सारा कितना? 8 मांग रखे हैं, और मैंने उनसे 8 ले रखे हैं। उन्होंने मुझे पूरे दे दिए जितने मैंने मांगे थे। इसके बारे में क्या लिख रहा है जो री इशू कर रहा है? हाँ, 10 के बदले में 9 मांगे हैं। देखो, इसको आप इस चार्ट से समझो। इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, मैंने इन सब से कितने मांग रखे हैं? 8। इन सब ने मुझे 8 में से, बस इसने मुझे 8 में से 5 दिए, तो मैंने इसके शेयर मार्केट से हटा दिए। तो मार्केट से हटा दिए जैसे ही मैंने ये वाली एंट्री डाली। फिर उसके बाद ये वाले शेयर मैं किसी नए आदमी को दे रहा हूं। इसके बारे में क्या लिखा है? ये वाले जो थे पुराने वाले, इनसे अभी 2 रुपए तुम और मांगोगे, पर ये जो तुमने नए आदमी को दिए ना शेयर, इससे आप वो 2 रुपए नहीं मांग पाओगे अब, क्योंकि यहां लिखा है एज फुल्ली पेड। कह रहा है मैं इससे 10 रुपए का मान के आज 9 रुपए लेना चाहता हूं।
नहीं समझे आप? फ्यूचर में इन सब से 2 रुपए मांगेंगे, मतलब इनकी फाइनल कॉल अभी पेंडिंग है, पर इसकी फाइनल कॉल पेंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन हमें एज ए इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 रुपये, इसमें 9 रुपये, और फॉर फ्यूचर में 1 रुपया डेबिट करूंगा और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से, जितने मैं री इश्यू कर रहा हूँ, 500 री इश्यू कर रहा हूँ ना अभी। तो अब मैं यहाँ पर कैपिटल रिजर्व पे आ जाता हूँ। कैपिटल रिजर्व के लिए मुझे क्या करना है, पहले तो ये बताओ यहाँ पर मैंने कितने शेयर छीने, 700 पर मैंने कितना प्रॉफिट उठाया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक शेयर पर 5 रुपये का फायदा हुआ था। अब मैं री इशू कितने कर रहा हूँ, 700 में से 500, तो 500 को इससे मल्टीप्लाई करके ना प्रपोर्शनेट अमाउंट कितना आ गया, 2500 का प्रॉफिट है जो मैं यूज कर सकता हूँ। अब 2500 में से डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, तो 500 इसमें से माइनस कर दो, 2000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जर्नल एंट्री तानिया, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इजी है। चलिए इजी पीजी, अगला देखते हैं। हाँ, यहां पर आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, जरा 1 मिनट और पीछे ही चलते हैं। अगर यहां पर एज फुल्ली पेड नहीं लिखा होता तो क्या मानता मैं पता है, तो फिर मैं इसे 8 रुपए का मानते हुए 9 रुपए में दे रहा हूं, 1 रुपए का प्रीमियम। मतलब फाइनल कॉल जब बाकियों से मांगी जाएगी तो इस नए आदमी से भी मांगी जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, रीड करके देखो और कह दो आ गया समझ। देखो यहां ये तो लिखा है कितने में दिया, ये नहीं लिखा कितने का दिया, नहीं समझे? हाँ, तो कॉल्ड अप कितनी थी, तो 6 का शेयर 5 में दे रहे हैं, 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं यहां पर हम बस। क्लियर हुई है बात, या करके देखना? आगे चलते हैं, इसमें देख के बताओ जरा। ये क्या, लास्ट लाइन बता दो बस, एज 70 फॉर 55, एज 70 फॉर 55। हाँ, 1 मिनट, क्या अक्षता? एज 70, एज का मतलब कुछ रियल नहीं है, एज 70 फॉर 55। वरुण 70 वाला 55 में दिया, 15 का डिस्काउंट नहीं कहते वैसे इसे। हाँ, दिस इज री इशू लॉस, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट पर तो अलाउड ही नहीं होता दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कहते हैं हम टर्म यूज करते हैं, बाकी अलाउड नहीं है वैसे, इसलिए उसको री इशू लॉस बोला जाता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, इसे जरूर ट्राई करेंगे हम लोग, क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। हाँ जी, कितने शेयर हैं जो हम फॉरफिट कर रहे हैं? कह रहे हैं 10 का था पर ₹8 पेड उसने हमें किए हैं और 2 रुपए उसने हमें पे नहीं किए हैं, तो 2 रुपए मैं इसे मानूं या इसे मान लेते हैं। कह रहा है ये उसने नहीं दिए और इनकी वैल्यू कह रहा है ये उसने हमें दे दिया, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। हाँ, तो पहले पहली एंट्री पे काम करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। बताइए 1000 इंटू ये 10,000 आ गया, ये 2000, 8000। अच्छा, हमने फॉरफिट करे हैं 1000 शेयर, ठीक है। अब हम री इशू कितना करना चाह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है हम री इशू केवल 400 करना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है एक तो हमें। और अब लाइन को पढ़ना, क्या लिखी है लाइन, कह रहा आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। अब जब तुम 400 शेयर री इशू करोगे एज 10 रुपए का, तो एक बात पक्की है, यहां पर 2 शेयर कैपिटल 4000 आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इन सच अ वे दैट ₹2000 वर ट्रांसफर टू, वो वाला वर्किंग नोट बनाओ जो भी बताया था। 1000 पर कितना फायदा, इसका मतलब एक शेयर पर 8 रुपए का, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, प्रपोर्शनेट अमाउंट मिल गया कितना, 3200 के 2 ही यूज होते हैं, या तो डिस्काउंट दे दो या कैपिटल रिजर्व में भेज दो।
कह रहा है 2000 कैपिटल रिजर्व में भेजना है, इसका मतलब 1200 डिस्काउंट देना है। और अगर 1200 डिस्काउंट देना है तो शेयर फॉर फ्यूचर में 1200 डेबिट कर लो और बैंक में कितना डेबिट कर लो, 2800 रुपये। अब तुम सोचो 2800 रुपये में कितने शेयर इशू करें हैं, 400, तो एक शेयर 7 रुपये का मिल गया रीइश्यू प्राइस। अच्छा, उसके बाद 2000 की एंट्री आपको पता ही है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं। यहां पर एक शेयर होल्डर है श्याम, उसने कितने शेयर इसके पास, कह रहा है 4 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 3+1 अलॉटमेंट के हैं, 2+1 फर्स्ट कॉल के हैं और 1+1 लो जी। कह रहा है ये तो उसने पे कर दिया, ये वाले पे नहीं करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट के पूरे 1200 मिल भी गए। आपको पता है ये जो पैसा मिला है इसके अंदर कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है। फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट कॉल मांगी, नहीं मिली, सेकंड कॉल मांगी, नहीं मिली। अब जब आप यहाँ पर शेयर छीनोगे तो शेयर कैपिटल यानी कि 4, 3, 2 और 1, तो पूरे 10 रुपए से आप कैपिटल कैंसिल करोगे। ये कैसे आया, 300 इंटू और प्रीमियम ये वाला और ये वाला 2 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए इंटू, तो ये 600 रुपए का प्रीमियम हम यहां पर कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद ये अब कभी भी क्रेडिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसे यहां पर क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, क्योंकि इसके मिलने की उम्मीद यहां थी। जब ये यहां मिलता तो ये क्रेडिट होता, अब नहीं होगा तो यहां हटा दो इसे। सिमिलरली इसे भी क्रेडिट करके, ये कैसे आया है इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है कि फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट आता है जो मिल चुका होता है, जबकि सच्चाई क्या है, वो पैसा जो कैपिटल के लिए मिला है, ये ही तो दोनों मिले हैं। तो 7 रुपए इंटू, तो वो ये आएगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ बच्चे इस 1 रुपए को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर वो बात गलत हो जाती है। वाह बेटे वाह, वो कह रहा है इसका रीजन क्या है, कह दो तुम, मैंने ये रीजन नहीं दिया। मुझे एक बात बता दो, सुनो, मैं कह रहा हूँ ये मेरी कंपनी का शेयर है, ठीक, ऐसे दिखाते हैं, प्रमोशन क्यों करें किसी का, ये मेरी कंपनी का शेयर है, ये 10 रुपये का है। मैंने कहा तुम्हें लेना है तो ले लो, मैं 12 रुपये में दे रहा हूँ। कह रहा है एहसान कर रहे हो, महंगाई तो दे रहे हो। मैंने कहा तू बता ले रहा है कि नहीं। ठीक है, तूने मेरे से ये शेयर ले लिया, ठीक है, अब तूने मुझे बदले में कुछ कितने दिए, 12 रुपये दिए। अब मेरे पास तेरी तरफ से 12 रुपये आए हैं, पर तेरा हक यहाँ पर 10 रुपये का ही है। जो 2 रुपये मैंने लिए हैं वो तेरे नहीं है, वो कंपनी के हैं अब। और अगर ये वाला प्रीमियम एक बार अगर जो मिल चुका है ना, तो वो कंपनी का बन गया है, वो कैंसिल क्यों करेंगे हम, वो मिल गया तो कंपनी का बन गया, कैपिटल कैंसिल की जाएगी। अच्छा, मतलब जब भी प्रीमियम मिलता है वो कंपनी भूल जाती है। हाँ, भूल नहीं जाती है, वो कंपनी से बिलोंग करता है प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम जब आपसे लिया गया था तो कोई ज़बरदस्ती बंदूक तान के थोड़ी लिया गया था, रजामंदी से लिया गया था, तो वो हमारा है, खुशी खुशी दिया था तुमने, तो कैंसिल क्यों करेंगे हम। किसी को कुछ पूछना है, आइए। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, कितने शेयर हैं, जनता ने कितने मांगे, 35। टेबल को समझना, कह रहा है 10,000 वालों को मना किया है तो 10,000 वाले नील में आएंगे, 15,000 वालों को 10 दिए प्रोराटा में आएंगे, कह रहा है बाकियों को फुल दे दिया। टेबल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एंट्रीज पे बात करते हैं। चलिए, बेसिकली मुझे वो एक दो क्वेश्चन ट्राई करा के ना आपको वर्किंग नोट सिखाने थे, एक बार रिकॉल हो जाएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए, पहली एंट्री का अमाउंट बताएं, 35,000 इंटू, सारा ब्रेकअप ऊपर दिख रहा है, ओ 100 कह रहा है, ये पिटेगा क्या है, कब पिटा था रे आखिरी, 35,000 इंटू 30, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू लिखेंगे, अब तो ठीक बोलेगा ही नालायक, 10,50,000। आप जानते हैं यहाँ पर जनता शेयर मांगती है, तो इन्होंने ये मांगे, इन्होंने ये मांगे, इन्होंने
फिर जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमने इनको इतने दिए, इनको इतने दिए और इनको इतने दिए, मतलब कुछ नहीं दिया। तो चलो पैसा एडजस्ट करते हैं, बताइए। तो 20,000 पर, हाँ 6 लाख हम रख सकते हैं, और जिनको नहीं दिए प्लीज़ उनके पैसे वापस दे दीजिए। 10,000 इंटू 3 लाख वापस चले गए, अभी बच गया 1.5 लाख। अच्छा, जो 1.5 लाख है वो इस गैप की वजह से है, ये जो गैप है बेसिकली ये वाला गैप है। तो 5,000 इंटू 30, 1.5 लाख एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो उस 1.5 लाख को फिलहाल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब चेक करना पड़ेगा कि हम इसका क्या कर सकते हैं। इनको हमने कितने शेयर दिए हैं, तो 10,000 पर मैं यहाँ उनसे क्या मांगने वाला हूँ, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट है कितने की, तो मैं यहाँ 30 मांगने वाला हूँ, और बस इतना ही जा पाएगा। तो 10,000 इंटू 30 कितने मांगने वाला हूँ, 3 लाख। तो मेरे पास कितने हैं, तो 1.5 लाख को 2 शेयर अलॉटमेंट में डाल दो, हाँ या ना। उसके बाद अगली बताओ जरा, हाँ हाँ, अगला बनेगा 20,000 पर 30 रुपये मांगो, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, ये हम मांगने वाले हैं, ठीक है। फिर जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो क्या होगा, 6 लाख में से ऑलरेडी कितना क्रेडिट हो चुका है, ये कट के बाकी के 4.5 लाख रुपए में मिल जाने चाहिए। क्या सबने पैसे दिए, देखना कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं, ही हैज फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिट। हैं 2 कॉल्स, हम तो कॉल पे आए ही नहीं है, मतलब अलॉटमेंट सबने दी है, तो फिर कितने लिख दूं, 4.5 लाख पूरे ले लो। इसके आगे क्वेश्चन में जान ही नहीं बचती, पता है क्यों, क्योंकि एडवांस जो परेशान कर रहा था वो केवल अलॉटमेंट तक परेशान कर रहा था, और अलॉटमेंट तक किसी शेयर होल्डर ने हमें परेशान नहीं किया है। इसके आगे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से चलना है, डिस्कस कर लें। है नीड 2-4 बच्चों को भी, नहीं पक्का, तो फिर आगे बढ़ूं। बातें हो रही हैं अभी अड़ोस पड़ोस में, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। हाँ हम बात कर लेंगे, डोंट वरी। हमारे पास प्रीमियम होगा ना, तो प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे हम इन खर्चों को जब राइट ऑफ करना होगा। बताएं बेटा, बताओ। रिवीजन क्लास है, बोरिंग नहीं करनी है हमें। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इट शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस वैसे। चलें आगे। भव्या क्यों मुस्कुरा रहे हो बेटे, हैं? ये सारी एंट्रीज हमारी डल चुकी हैं बिफोर फॉरफीचर। फॉरफीचर के ऊपर हम लोग जरूर काम करेंगे। चलिए जरा आप देख रहे हैं, एक एरियर यहां बन गया और एक एरियर, क्योंकि बंदे ने क्या क्या नहीं दिया था, दोनों कॉल्स, तो दोनों कॉल्स में एरियर बनने ही बनने थे। कह रहे हैं हमने उसके शेयर फॉरफीट कर लेने हैं और फिर 200 शेयर री इशू कर देने हैं। बताइए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा क्योंकि उसके कितने शेयर थे, और 500 पर मैंने ये सारा मांगा हुआ है। मैं खाली इसके बारे में तुमने ये लिखवाया, प्रीमियम नहीं लिखवाया। और उस बंदे ने वैसे भी अलॉटमेंट का पैसा, तो प्रीमियम इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रीमियम मिल जाता है तो फॉर फ्यूचर की एंट्री में वो कैंसिल नहीं होता है। तो क्या करें, 500 इंटू 100, एरियर में 12,500 और 12,500, तो टोटल 25,000। इसके अंदर 25,000 कैसे आया, ये हमें कौन कौन बता सकता है, हम तो जानना चाहेंगे किससे भाई। चलो विवेक बताओ, ये वाला 25 कैसे आया।
अरे बेबे कितनी देर का काम ही नहीं है। वंशिका 50 × 500। कौन सा 50 और कौन सा 500? चलो 500 तो हमें पता है। हाँ ये वाले ये वाले आएंगे, हाँ या ना? तो फॉरफीचर की एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं? इसका रीइश्यू चेक कर लेना जरा एक बार। एज और एट। एज का मतलब इतने का माना और एट मतलब इतने में दिया। तो 100 रुपए का मान के 80 में दिया है, तो 20 रुपए का नुकसान है हमारा, तो वो हमने फॉरफीचर से राइट ऑफ कर लेना। सर एक बार वो बता दो कि शेयर मतलब होते हैं ज़्यादा, फॉरफिट हमने किया ज़्यादा, पर हम इशू करते हैं कम, उससे कम, तो उसको गेन कैसे मतलब वो आता है? तो यही तो है वो केस, अभी तो बता के आया था। देखो कितने फॉरफिट करें? 500। रीइश्यू कितने कर रहे हैं? 200। तो 500 पर फायदा कितना हुआ था? तो एक का कितना हो गया? 25 रुपए का फायदा है। 25 या कितना? हाँ 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 हाँ, यू आर राइट। इसकी वैल्यू ना 25,000 है। हाँ जी, 500 शेयर पर कितना फायदा था? तो एक शेयर पर कितना आ गया? 50 रुपए का शेयर है, एक फायदा है एक शेयर पे। अब हम इसमें से रीइश्यू कितने कर रहे हैं? तो 200 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अमाउंट कितना मिल गया? 10,000। 10,000 में से डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 4,000। तो 6,000 इसमें नीचे चला जाएगा, वो अकॉर्डिंगली गया जाएगा। वो मतलब मेरा वो अमाउंट गलत था ना। बोलो कुछ कहना है? मैं इस पर एक बार अमाउंट चेक कर लेता हूँ ना। 208, 16, 4, 20, 25, 50। अभी बता देते हैं। हाँ वो मेरी है, उसी की वजह से एंट्री गलत हो रखी है। हाँ मतलब तरीका यही रहेगा। ठीक है, सर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वीएक्सएल लिमिटेड वाला। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चिंता मत करो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्वेश्चंस को परफेक्टली ट्राई करते हैं। अच्छा इसके अंदर देखो ज़रा, कितने शेयर है अपने पास? जनता ने कितने मांगे? अलॉटमेंट वॉज मेड प्रपोर्शनेटली टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सबको शेयर दिए हैं, मतलब सारे के सारे प्रोराटा में आएंगे, कोई भी फुल और नील में नहीं हो सकता। टेबल में तो इतना सही काम रहेगा, हाँ या ना? चलो जरा जर्नल एंट्री पे काम करते हैं। बताओ बताओ बताओ, एंट्री बताओ। 60,000 इंटू 4 तो कितना आ गया? 2,40,000। कुछ बच्चों को आदत है इसी एंट्री में प्रीमियम घुसाने की, क्योंकि उनको दिखेगा अच्छा 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 प्रीमियम है, इसका मतलब यहाँ जो पैसा आया है वो कैपिटल प्रीमियम दोनों का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर उसको आप ब्रेक यहाँ जाके करते हैं। रीजन पता है क्यों? यहाँ क्यों नहीं ब्रेक किया? अबे क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम ये पैसा रखोगे कि लौटाओगे। नहीं समझे? तो जब तुम यहाँ कंफर्म हो जाओगे ना कि हमने इनको इतने शेयर दे दिए हैं, तो अब उस पैसे को ब्रेक कर लो अपने अकॉर्डिंग। हाँ तो बताओ, 2,40,000 को ब्रेक करो। 50,000 इंटू 2, 1,00,000 कैपिटल में डाल दो और 1,00,000 प्रीमियम में डाल दो। बाकी का क्या करो? एडवांस है, एडवांस है कितना? 10,000 इंटू 4, 40,000। तो 40,000 के बारे में पहले सोचो, आपने इन्हें कितने शेयर दिए हैं? तो 50,000 पर आप यहाँ कितना मांगने वाले हो? आप यहाँ 6, यानी कि आप मांगने वाले हो 3,00,000। तो 40 तो एडजस्ट कर ही सकते हो। तो 2 शेयर अलॉटमेंट 40,000। अब आ जाओ अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट मांगो। 3,00,000, 2,00,000 और 1,00,000। फिर जब आप ये 3,00,000 रुपए रिसीव करोगे तो क्या होगा?
3 लाख में से 40 कट के कितने मिलने चाहिए? 260 मिलने चाहिए। क्या किसी ने कोई गड़बड़ करी है? कह रहा राम टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, ही हैज फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट। पहले इतनी बात कर लो क्योंकि हम यहीं पे हैं। कह रहा उसने अलॉटमेंट नहीं दी, हालांकि दी उसने, फाइनल भी नहीं है। और एक शाम है, इसने क्या नहीं दिया? कह रहा इसने खाली कॉल नहीं दी, इसने 2 चीजें नहीं दी। तो हम खाली फिलहाल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, क्या करें? क्या जी क्या? खतरनाक वाला वर्किंग, वो कैसे बनेगा? चलो देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कितने से है? 3 लाख। इसमें से माइनस कर दो, एप्लीकेशन पर कितने आ गए थे? वो 40 इसमें से हटा दो, माइनस नॉट पेड बाय राम, ये निकालना पड़ेगा हमें। चलो, राम ने शेयर मांगे कितने होंगे? क्योंकि 500 तो उसके पास है ना, अगर 500 उसके पास है तो उसने मांगे होंगे 600, क्योंकि इनका रेशियो है 6:5। कैसे निकाला 600? 500 इंटू 6/5 करके, तो इसने 600 मांगे होंगे। तो 600 पर उसने कितना पैसा भेजा होगा? आप ये सारी एंट्री नीचे भी रफ में डाल सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, पेपर में नहीं। तो उसने भेजा होगा कितना पैसा? 2400, हाँ या ना? तो फिर आपने एप्लीकेशन पर यूज कितना किया होगा? आपने 2000 रखा होगा, जिसमें 1000 कैपिटल के 1000 प्रीमियम के हैं, हाँ या ना? तो मैं इसे अंदर ब्रेक कर देता हूं, 1-1000। अरे नालायक, उसने यहां पर 600 शेयर मांगे, मैंने उसे यहां पर शेयर तो 500 ही दिए हैं, तो 500 पर 2-2 रुपए कैपिटल और प्रीमियम के मैं रख लूंगा। तो उसका एडवांस कितना था? उसका एडवांस 400 था। फिर मैंने उस भाई से अलॉटमेंट मांगी, मैंने कहा अलॉटमेंट दे दे 500 शेयर पर अगले 6 रुपए। तो मैंने उससे कितने मांगे? 3000। उस 3000 के अंदर 2000 रुपए कैपिटल के और 1000 रुपए प्रीमियम के थे। वो कह रहा मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा दे दे, कह रहा नहीं दे रहा। मैंने कहा मत दे, ये वाले 400 इसके काम आ जाएंगे। तो उसने हमें कितने नहीं दिए? उसने हमें 2600 रुपए नहीं दिए। दिस इज अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राम। हाँ नहीं बेटे, जो एडवांस होता है पहले कैपिटल के काम आता है, उसके बाद प्रीमियम के काम आता है, हमेशा हमेशा। अभी मैं ऐसा ही क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, ठीक है? तो ये 2600 मुझे यहाँ पर माइनस करने हैं ना एक्चुअली। जो भाई 3 लाख में से ये पहले मिल गए, ये मुझे अब नहीं मिल रहे, तो कितने मिले? 3 लाख माइनस 40 माइनस 2600, तो 2,57,400। बात समझ आई? यहां तक पहले हो जाओ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें? उसके बाद आप आगे फर्स्ट कॉल पे मांगो। किसी के शेयर छीने नहीं है अभी आपने, पूरे मांगेंगे हम। तो कितने? 50,000 पर ये वाले 4 रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए यहां पर मांगो। अच्छा, अगर आपने इसके शेयर, राम के शेयर इसी एंट्री के बाद छीन लिए होते तो फिर आप ये वाली एंट्री 50,000 पे नहीं करते। 50,000 में से 500 हटा के 49,500 इंटू फाइनल कॉल का अमाउंट 4 रुपए करते हैं, ठीक है ना? तो फिलहाल ये पूरे 2 लाख से ड्यू है। अब रिसीव करो यहां पर। भाई ये फाइनल कॉल तो दोनों ने ही नहीं दी, इसके पास 500 शेयर हैं और इसके पास, मतलब 1500 इंटू 4, 6,000 रुपए का एरियर क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना? अब आ जाइए जरा फॉरफीचर पे। फॉरफीचर की एंट्री समझाई देते हैं, सुनो डायरेक्ट। किसके शेयर फॉरफीट करें हैं? कह रहा है आउट ऑफ द, नहीं कह रहा दोनों के शेयर फॉरफीट करने हैं हमें। तो बताओ, दोनों के शेयर मतलब 1500 शेयर। अच्छा, 1500 शेयर पर शेयर की बात कर रहे हैं तो मतलब खाली कैपिटल की बात हो रही है, तो खाली इसकी बात हो रही है।
1500 शेयर पर आपने पूरे 10 रुपए मांग रखे हैं, तो 1500 इंटू 10, 15,000 इसमें आ गया। प्रीमियम याद करो, राम ने प्रीमियम वाली स्टेज का पैसा, क्या बात कर रहे हो, दिया तो था, ये वाला नहीं दिया, तो 500 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम कैंसिल भी होगा। और आप उसे यहां पर देख भी सकते हैं, उसने ये वाला प्रीमियम हमें अनपेड है उसका, हमने ये वाला प्रीमियम मांगा तो था पर उसने दिया नहीं, इसलिए वो अनपेड है, तो ये प्रीमियम यहाँ पर कैंसिल करना आवश्यक हो जाता है, हाँ या ना। और एरियर्स की अगर मैं बात करूं तो एरियर्स कुछ यहाँ थे और कुछ यहाँ थे, तो वो दोनों के दोनों एरियर्स इकट्ठे क्रेडिट हो गए। फॉरफीचर का अमाउंट कैसे आया रे? फॉरफीचर का अमाउंट, फॉरफीचर में वो पैसा आता है जो कैपिटल के लिए मिल चुका होता है। पहले राम की बात करो और फिर श्याम की बात करो। राम ने आपको ये वाला पैसा, यहां तक का पैसा दिया था क्या? राम ने ये भी नहीं दिया थोड़ा सा, तो तुम्हें उसके वर्किंग नोट से पता चल जाएगा। हाँ, राम ने कितने पैसे भेजे थे? 2400 में से तुमने 2000 रखे थे, जिसमें 1000 कैपिटल के और 1000 प्रीमियम के थे। हमें खाली ये वाले 1000 उठाने हैं, और ये वाला 400 जो एडवांस था वो किसके काम आया था? तो यही तो लोगे, 1000 और 400 ये वाले, तो कितने? 1400 रुपये हमें किससे आ रखे हैं? राम से आ रखे हैं। और शाम के तो बहुत ईजी हैं, कैसे? 1000 इंटू 6 रुपये। बात समझ आई? फॉरफीचर और रीइश्यू का काम है खाली। आगे चला जाए क्या? जो उसने हमें पैसे फालतू दिए थे, वो पैसे हमने अलॉटमेंट की कैपिटल के लिए यूज करे हैं। ये 400 2000 के यूज किया है, हालांकि हमें उससे 1000 रुपये प्रीमियम भी लेना था, पर जो एडवांस आ रखा है, एडवांस पहले कैपिटल के लिए यूज होता है, फिर प्रीमियम के लिए यूज होता है। अगर इसकी वैल्यू यहां पर 2400 होती, तो मैं इसमें से 2000 इसके लिए यूज कर लेता और 400 इसके लिए यूज करता। फिर यहां पर मुझे उससे कितने नहीं मिलते? 600, और ये वाला 0 हो जाता, और ये फिर पूरा 600 हो जाता, और फिर ये 600 यहां पर डेबिट होके कैंसिल करना पड़ता। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, समझे? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, इससे ऊपर जाता ही नहीं, ये लास्ट लेवल रहता है। देखो कितने शेयर हैं अपने पास? 40,000। जनता ने कितने मांगे? 80,000। तो बांटे कैसे हैं? कह रहे 70,000 वालों को प्रोराटा किया है, तो 10 वालों को मना किया होगा। हाँ जी, पहली एंट्री 80,000 इंटू 6, 4,80,000। 4,80,000 को एडजस्ट कराओ, 480 इन पर मिला, पर आपने शेयर तो इन्हीं को दिए हैं, तो 40,000 इंटू 4 रुपये अलग, 2 रुपये अलग। हाँ, 1,60,000 कैपिटल में और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? 4, हाँ ठीक है 80 आएगा। और इनको तो मना कर दिया, तो इनके पैसे लौटा दो। 60,000 इनके लौटा दिए। अभी इनका जो गैप है 30,000 इंटू 6, 180 बचा हुआ है। 180 के बारे में सोचो, यहाँ कितने मांगने वाले हो? यहाँ हम मांगने वाले हैं 6, और 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 40 के साथ। तो हम वहाँ मांगने वाले हैं 240, तो अपने पास है कितना? तो 2 शेयर अलॉटमेंट में 180 रख लेंगे, हाँ या ना? इन 2 एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट मांगिए। हाँ, 40,000 इंटू 6, हाँ 240, 160 और 80।
अब हम आ गए यहाँ पर अलॉटमेंट की रिसीविंग पे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड, ही हैज फेल्ड टू पे द, अलॉटमेंट भी नहीं दी और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, पर हम तो बात अलॉटमेंट की कर रहे हैं ना। कह रहा उसने अलॉटमेंट नहीं दी। ऐसा करो, एक्स के पास शेयर कितने हैं? 1200। अच्छा, एक्स इनमें से यही तो होगा। अगर यहाँ एक और कैटेगरी होती तो फिर हमें उसे पहचानना पड़ता कि वो किस में से है। अब सोचो, उसके पास जो 1200 शेयर है वो 1200 इससे बिलोंग करते हैं कि इससे? वो अलॉटेड हैं, तो ये अलॉटेड ये हैं। तो 400 जो 1200 है वो बेसिकली इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? हाँ, 1200 इंटू 7/2100। 2100 की कहानी मैंने नीचे पूरी लिखी हुई है। 2100 पर उसने सबसे पहले कितने पैसे भेजे होंगे? तो 12600। फिर 12600 को एडजस्ट करवाओ। 12600 में से यहां पर मैंने उसे कितने शेयर बांटे हैं? अरे उसने यहां पर कितने शेयर मांगे थे? 2100। पर मैंने उसे यहां शेयर कितने दिए हैं? 1200। तो 1200 इंटू 4 अलग कर दो, 2 रुपये अलग कर दो, हाँ या ना? हाँ। और फिर उसका एडवांस कितना था? 5400। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी होगी 1200 शेयर पर। 1200 पर भाई ला भाई ये दे दे, हाँ या ना? तो 7200, जिसके अंदर कितने कैपिटल कितने प्रीमियम। फिर वो हमें यहां पर पैसे नहीं दे रहा है। अब तुम खुद सोचो, तुमने टोटल कितने मांगे? तो ये वाला 5400 काट के कितने नहीं दे रहा है कि नहीं? 1800। अच्छा, तुम कह सकते हो ये जो पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला है ये सारा प्रीमियम का ही तो नहीं मिला, क्योंकि जो एडवांस था वो एडवांस इसे पूरा कवर कर गया और इसे 600 रुपये का कवर कर पाया, हाँ या ना? तो यही आपको ऊपर वर्किंग नोट में दिखाना है। देखो कैसे दिखाया, एज इट इज वर्किंग नोट चलता है। अलॉटमेंट ड्यू कितने से है? 240 से, ठीक है। फिर इसमें से ये वाला पैसा हटा दो और इसमें से वो हटा दो जो किसने नहीं दिए? एक्स ने। ये पूरी इंफॉर्मेशन नीचे का वर्किंग नोट है, यहां तक का चेक करके देखो आप। एप्लीकेशन कितने की मिली थी उससे? 12600 से। फिर हमने उसका एप्लीकेशन का पैसा यूज कैसे किया? हमने कितना रखा एप्लीकेशन के नाम का? 7200, जिसके अंदर 4800 कैपिटल का था और ये वाला प्रीमियम का रखा। फिर उसका एडवांस कितना आया? 5400। 5400 बेसिकली ये वाला है। समझ आ रही है बात? एक क्वेश्चन ढंग से समझ लेंगे पूरा चैप्टर समझ आ सकता है। फिर मैंने उससे अलॉटमेंट मांगी, कितने की? 7200 की ड्यू करी थी ड्यू। फिर उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी तो मैंने कहा मत दे, ये वाला पैसा इसके काम आ गया और बल्कि 600 इसके काम आ गया। तो मैंने पूरा का पूरा 5400 यूज कर लिया। कितने पैसे नहीं दिए? तो ये पूरा का पूरा 1800 किसका है? ये प्रीमियम का है। तो यही 1800 मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना? उसकी वजह से हमारे एरियर्स क्रिएट हो गए। तो मुझे 60,000 रुपये लेने थे एडवांस काटने के बाद, उसमें से इतने अभी नहीं मिले, इतने पैसे मिल गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक्स ने और क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी और इस भाई ने दोनों कॉल नहीं दी। तो हम फर्स्ट कॉल पे आ चुके हैं। फर्स्ट कॉल पहले तो देखो ड्यू कितने से होगी। ड्यू तो कंप्लीट ही करोगे, हाँ। 40,000 इंटू 3, कुछ कैपिटल का 1 रुपया और प्रीमियम के 2 रुपये, ठीक है। फिर जब रिसीव करोगे तो रिसीव करते टाइम पर क्या होगा? इसने कितने शेयर पर? 1200 पर इसके अप्लाइड हैं तो इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। निकालो, कैसे निकालोगे? 3500 इंटू 4 बाय तो 2000, तो 2000 ये और 1200 ये, तो 3200 शेयर पर कितने? 3 रुपए। वो हमारे एरियर्स में चले जाएंगे। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। कहीं कुछ डाउट्स हैं तो आप बताएं।
बोलो, कुछ भी डाउट्स लग रहे हो? नहीं? पक्का क्लोज कर दूं? ठीक है।